हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 26.1 केसीसी इन क्लास 12। बट इससे पहले हम लोग कुछ थ्योरीज देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का, और इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 26.1 केसीसी इन क्लास 12। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट ही बोल सकते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, स्केलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ये जो वेक्टर का जो प्रोडक्ट देगा, जो डॉट प्रोडक्ट होगा, वो एक स्केलर देगा, यानी कोई नंबर देगा, इसलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ two vectors a vector and b vector is defined as इसको हम लोग डिफाइंड किस तरह से करते हैं, इस तरह से कि a डॉट बी, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। यहाँ पे जो थीटा है, वो जो थीटा का वैल्यू होगा वो 0 और पाई के बीच होगा, यानी 0 और 180 डिग्री के बीच। और ये जो थीटा वो क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ये एंगल ए वेक्टर मान लो ये है और बी वेक्टर मान लो ये है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा यानी डाइवर्जिंग एंगल, ये होगा हमारा थीटा। ठीक है ना, ये जो दोनों वेक्टर है ये बाहर की ओर इस तरह से। ठीक है ना, तो ये डाइवर्जिंग एंगल जो होता है थीटा, वही है यहाँ पे ये थीटा, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो डाइवर्जिंग एंगल है वो है थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। और इस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 और 180 के बीच के वैल्यूज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम लोग देखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए डॉट बी जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, कॉस थीटा पे, या फिर आप कह सकते हो थीटा पे डिपेंड करेगा, है ना। तो अगर मान लो थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 0 डिग्री रख दें, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस जीरो क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ए डॉट बी क्या मिलेगा, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, मॉड ऑफ ए और फिर मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ ए बोलने का मतलब ए का मैग्नीट्यूड और मॉड ऑफ बी बोलने का मतलब बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ए डॉट बी क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। और जब कॉस थीटा 0 होता है, उस केस में कॉस थीटा की वैल्यू होता है 1 और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। तो इसका मतलब अगर हम लोग कॉस थीटा की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रख दें, तो ये जो ए डॉट बी मिलने वाला है ये क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या कहलाएगा कि मैक्सिमम होगा कब, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम ए डॉट बी मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 0 हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब अगर मान लो कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, यानी कि पाई हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे ए डॉट बी और कॉस 180 होता है -1 और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू भी होता है -1। इसका मतलब ये हुआ, ये ओवरऑल मिनिमम हो जाएगा, यानी माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर और फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी का जो वैल्यू है वो माइनस मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी से लेकर के मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी के बीच लाई करेगा। ठीक है ना, हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो ए डॉट बी है, ए डॉट बी इसका जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये मॉड ऑफ ए वेक्टर और इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, इसके बीच लाई करेगा। ठीक है ना, हम लोग ये कह सकते हैं। तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, फिर आपको एक चीज़ ये भी समझना चाहिए कि जब हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप्स के प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो उसको डिनोट करते हैं ये डॉट से। ठीक है, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसको हम लोग क्रॉस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो टाइप के हम लोग प्रोडक्ट को देखने वाले हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर मान लो कि इस तरह से लिखा हो
3a वेक्टर, तो ये भी तो प्रोडक्ट में है, लेकिन यहाँ पे ये जो 3 और a वेक्टर है इन दोनों के बीच जो प्रोडक्ट है वो ना ही डॉट है और ना ही क्रॉस है, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो हमेशा दो वेक्टर के बीच की ही बात होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो हमने बोला कि 3 डॉट ए वेक्टर, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, ये मीनिंगलेस है। ये क्या कहलाएगा, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस कहलाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जब भी हम लोग डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो दोनों वेक्टर ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये स्केलर, ये वेक्टर है, तो इसका डॉट पॉसिबल नहीं है, ये कोई मीनिंग, ये कुछ मीनिंग नहीं देगा। तो इसका मतलब जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे या फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों जो होना चाहिए वो वेक्टर ही होना चाहिए, ठीक है, तभी इसका कुछ मीनिंग निकलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि जब भी हम लोग डॉट की बात करते हैं या क्रॉस की बात करते हैं, अगर दो वेक्टर है तो वो दोनों क्या होना चाहिए, वेक्टर ही होना चाहिए, स्केलर और वेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग अगले पे आते हैं। तो एक तो ये हो गया कि इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं चीज़ों को, है ना, इस तरह से हम लोग डिफाइन किए। और फिर थीटा अगर 0 हुआ तो ये क्या देगा, ए डॉट बी अपना मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी कि मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी देगा। और अगर मान लो थीटा 180 डिग्री हो गया तो ए डॉट बी क्या देगा, माइनस मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, यानी कि मिनिमम वैल्यू देगा। तो हम ये भी समझ गए ए डॉट बी का वैल्यू माइनस मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी से लेकर के प्लस मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी तक होगा। अच्छा, अब अगले पे आते हैं। मान लो हमने ये बोला कि आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस पे जो हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं एक्स एक्सिस पे, उसको बोलते हैं आई कैप, बोलते हैं आई कैप। फिर वाई एक्सिस पे जो हम लोग यूनिट वेक्टर है उसको जे कैप बोलते हैं, ठीक है ना। वाई एक्सिस पे जो हम लोग ये वाई एक्सिस है, इस पे अगर कोई यूनिट वेक्टर हम लोग लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं। और जेड एक्सिस पे जो हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं वो होता है के कैप, ठीक है। और ये सभी क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होता है, यानी ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। तो अब देखो, अच्छा यहाँ पे पहले हम लोग 0 पे बात कर ली, 180 पे बात कर ली, अब 90 पे भी बात कर ही लेते हैं इस पे। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मान लो थीटा अगर 90 डिग्री हो तो क्या होगा, यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो थीटा की जगह जैसे हम लोग 90 रखेंगे तो कॉस 90 हो जाएगा 0, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो ए डॉट बी क्या मिलेगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑर्थोगोनल भी है। और ऑर्थोगोनल का मतलब ही यही होता है, ठीक है, कि आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लो कि हमने ये लिया कि इस तरह से कि मान लो कि आई डॉट आई कैप इज इक्वल टू क्या होगा, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1। आप बोलोगे आप ये कैसे आ गया, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आप इसी फॉर्मूले पे इसको तोड़ दो, क्या बोलोगे, आई कैप का मॉड फिर आई कैप का मॉड इनटू कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है यहाँ पे, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो आई कैप और फिर आई कैप, तो दोनों तो एक ही वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 0। क्या बोलेंगे, तो चूंकि आई कैप एक यूनिट वेक्टर होता है तो इसका मॉडुलस कितना आएगा 1, इसका भी मॉडुलस 1, और फिर cos 0 भी क्या होता है 1, इसका मतलब आंसर क्या आएगा 1, सही है ना। और यहाँ पे ये जो मैंने इस तरह से ये लिखा है, डॉट लगाया है, ये ना ही डॉट प्रोडक्ट है ना ही क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि डॉट या क्रॉस हम लोग कब लगाते हैं, जब दोनों वेक्टर हो। क्योंकि यहाँ पे नंबर है तो ये अब क्या है, ये डॉट नहीं है, ये नॉर्मल सा प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जो हम लोग जनरल यूज करते हैं। तो कितना आया, ये 1 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग चेंज कर लें, या फिर चलो इस तरह से ले लेते हैं, जे कैप डॉट जे कैप, तो ये भी क्या देगा 1 देगा सिमिलरली। और फिर हम लोग के कैप डॉट के कैप ले लेंगे तो ये भी क्या देगा 1 देगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा हम लोग चेंज करके देखते हैं। जैसे मान लो आई कैप डॉट जे कैप ले लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आई कैप और जे कैप, तो आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल होता है 90, और जब एंगल 90 हो गया तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा 0, तो इसका भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिफरेंट हो
आई का डॉट आई के साथ 1 होगा, जे का डॉट जे के साथ 1 होगा, के का डॉट के साथ 1 होगा। लेकिन अगर डिफरेंट हो गया, आई और जे हो गया तो 0 हो जाएगा, के और आई हो गया तो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब डिफरेंट हो तो वो आंसर 0 देता है, ठीक है, और सेम हो तो आंसर 1 देता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब अगर अगले क्वेश्चन में बात करें हम लोग तो और हम लोग क्या देखेंगे, हाँ, कि अगर मान लो कि ए कोई वेक्टर है, ए वेक्टर इज अ वेक्टर, ये कोई क्या है, वेक्टर है, बट अगर इस पे हम लोग स्क्वायर डाल दें इस तरह से, ए वेक्टर का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या होता है, स्केलर, बट ये इज अ स्केलर। तो ए वेक्टर का जो स्क्वायर होगा वो मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर भी कह सकते हैं उसको, और ये क्या होता है, एक स्केलर होता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ए वेक्टर क्या है, ये वेक्टर है, लेकिन उस पर स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक स्केलर बन जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने बोला कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा, और उस वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, इज अ स्केलर, अ स्केलर। कैसे, तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं, देखो मान लो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां पे देखो ये डॉट आएगा, ये नॉर्मल सा प्रोडक्ट नहीं है, क्या है, डॉट है, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा, सॉरी, तो यहाँ पे ए डॉट बी आ गया है ना। अच्छा, इसको अगर हम और तोड़े तो क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं ए वेक्टर, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, और प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, और थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। तो आप देखोगे ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर, ये स्केलर, ये भी स्केलर, और ये भी क्या है, स्केलर है, यानी सभी क्या है, स्केलर है। तो ओवरऑल ये क्या देगा, स्केलर देगा, ठीक है। तो ये चीज आप देख लिए कि हाँ ये भी स्केलर दिया। अच्छा, तो अब हम लोग अगला टर्म देख लेते हैं। देखो अगला क्या है कि मान लो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिया हुआ है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। देन राइट द कंडीशन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर मान लो ऐसा हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, इन दोनों का अलग अलग मॉड प्लस में है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या कंडीशंस होंगे। तो इस कंडीशंस को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है ना। देखो मैं आपको एक फंडा बता देता हूं, जब भी मॉडुलस से रिलेटेड कुछ इस तरह से रिलेशन आपको दिया हो, तो अगर आपको कुछ डिटेल्स चाहिए हो तो आप क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना, ठीक है ना, जरूर कुछ ना कुछ आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों पे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर, और इस पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे इस पे स्क्वायर का मतलब आप ये भी समझ सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों क्या देगा, स्केलर ही देगा। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं किसमें, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर और फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर। और यहाँ पे भी हम लोग तोड़ सकते हैं, तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2a डॉट बी, ये हम लोग कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ पे कौन सा कटेगा, तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है कि 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे कि a डॉट बी इज इक्वल टू आ गया मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 0 रहा होगा, यानी कि पैरेलल रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप ऐसे समझो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर थीटा 0 है, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 तो यानी क्या होगा, पैरेलल कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ बोलेंगे ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, आप ये कह सकते हो। तो यानी कि ये जो कंडीशन होने के कारण हम लोग समझ गए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। तो देखो हमारा एक्सरसाइज है 26.1। तो इसमें और भी थ्योरीज हैं जो कि हम लोग अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं हर एक वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा थ्योरी बताता रहूँगा और हम लोग क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए कुछ क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे जिसको भी मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सही है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ 26.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वेयर, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो पहला का जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ ए वेक्टर उसने दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है कितना है, 2i कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर दिया है 3j कैप माइनस 2k कैप, माइनस 2k कैप, ठीक है। और इसमें हमें क्या निकालना है, इन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। यानी कि हम लोग बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरह से बोलते हैं। उसके बाद ए वेक्टर कौन है, ये है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2i कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पे डॉट लगाएंगे, दूसरा क्या है 3j कैप और माइनस 2k कैप, ठीक है ना, इस तरह से। तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी दो वेक्टर को आप डॉट निकाल रहे हो तो सेम वाला हो। अगर i को i के साथ डॉट लेंगे तो वो 1 देगा और बाकी जो डिफरेंट होगा वो 0 देगा, तो डिफरेंट को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 2i कैप का डॉट लेंगे हम लोग i के साथ, तो यहाँ पे i का टर्म 0 है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, वो 0 ही हो गया। अच्छा, हम लोग k वाले के साथ लेंगे, ये चूंकि j तो है नहीं तो j से भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो 4k का हम लोग लेंगे माइनस 2k के साथ, तो कितना आएगा, -8 आ जाएगा, और k डॉट क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। सेम रहा तो 1, और अगर डिफरेंट रहा तो 0। तो जो डिफरेंट वाला है उसको हम लोग मल्टीप्लाई किए ही नहीं, क्योंकि उससे मुझे 0 ही आने वाला है। तो क्या आ जाएगा, -8 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, यही है कि इसका क्या निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो उम्मीद है आप ये निकाल लोगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, इफ ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई करना है, यानी कि इस तरह से लिखा है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप, एंड सी वेक्टर दिया है 3j कैप प्लस के कैप, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहला इसमें दिया हुआ, पहला वेरीफाई करने के लिए a डॉट और ब्रैकेट में b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो और a डॉट b वेक्टर और प्लस a डॉट c वेक्टर, ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग दोनों तरफ वैल्यू रख देंगे, इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा। तो बोलो a डॉट बी प्लस सी करने के लिए पहले b वेक्टर प्लस c वेक्टर निकालना चाहिए, तो इसमें हम लोग वैल्यूज रख देते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो हमने लिख लिया a वेक्टर, तो a वेक्टर कितना दिया हुआ है, a वेक्टर दिया है ये i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसका डॉट लेंगे हम लोग b प्लस सी, तो b प्लस सी इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2i, क्योंकि i कैप तो एक ही है,
जे कैप की बात करें तो ये माइनस जे प्लस 3j, तो प्लस का 2j कैप बचेगा और फिर प्लस का k कैप बच जाएगा। तो दोनों को ऐड भी कर दिए, इज इक्वल टू, इधर भी सॉल्व कर लेते हैं एक ही साथ। आप चाहो तो आपको स्पेस ना हो तो आप LHS ले लेना, फिर RHS सॉल्व कर लेना और ये दोनों बराबर आ जाएगा। तो बोलो ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और फिर प्लस डॉट बी के साथ। तो बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप, फिर प्लस ए वेक्टर क्या है, आई कैप जे कैप और के कैप, फिर इसका डॉट किसके साथ हम लोग लेंगे, सी के, यानी कि 3j कैप प्लस के कैप, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने बताया था आपको जब भी डॉट करना तो कैसे करना, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो के को के के साथ। क्यों, क्योंकि बाकी सब के साथ तो 0 आएगा, कोई फायदा नहीं है। तो फिर आई डॉट आई 1 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, ये 2, फिर जे को जे वाले के साथ तो प्लस में भी 2 आएगा, फिर के को के वाले के साथ तो 1 आ जाएगा। तो इसका डॉट हो गया। इस पे आते हैं, आई का आई के साथ यानी कि 2 आएगा, जे इधर जे यहाँ -1 आएगा, के यहाँ पे नहीं, तो क्या आ जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस। इस पे आते हैं, आई का आई के साथ, ये आई क्या है 3j है ना, ये 3j कैप है, 3j कैप है, तो आई यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब आई का कोएफिशिएंट 0 आएगा। फिर जे वाले की बात करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या आ जाएगा 3, और फिर के वाले को के वाले के साथ यानी प्लस में 1, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 5, इधर क्या आ जाएगा 2 + 3 5, और ये कट जाएगा यानी कि 5। तो हम बोलेंगे LHS = RHS, तो ये हो गया वेरीफाइड, है ना। तो इसी तरह से आप दूसरा भी वेरीफाई कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अभी स्टार्टिंग का क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन वेक्टर के बारे में, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड A1 and 2। इसका मतलब ये हुआ, तीसरा का जो फर्स्ट है इसमें गिवन है, गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग इस तरह से कह सकते हैं 1, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया कितना 2, ये गिवन हो गया रेस्पेक्टिवली। एंड एक चीज और दे रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर = 1, ये दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है कि एंगल निकालना इन दोनों के बीच का। तो एंगल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर = होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकाले तो इसको उठा के इधर डिवाइड में डाल देंगे, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए फिर मॉड ऑफ बी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा = तो क्या बोलेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो दिया हुआ कितना 1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए और फिर मॉड ऑफ बी। तो यहाँ पे ए डॉट बी क्या दिया है 1, और मॉड ऑफ ए मतलब 1, और यहाँ पे इंटू में 2, तो ये जाएगा 2, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो ये आ गया cos थीटा = 1/2, तो थीटा = कितना 60 डिग्री, और अगर हम लोग रेडियन में बात करें तो π/3 बोलेंगे, तो थीटा कितना आ गया π/3, तो ये हो गया इसके बीच का एंगल। अच्छा, अब इसके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, तीसरा का दूसरा में। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें दिया हुआ गिवन में मॉड ऑफ ए वेक्टर = √3 मॉड ऑफ बी = 2, एंड एक और दिया हुआ है मॉड ऑफ ए माइनस बी = 3। तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल हमें निकालना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी मॉड के अंदर कुछ रिलेशन इस तरह का दे दे तो इससे कुछ अगर आपको रिजल्ट निकालना हो तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है ना। तो देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए और ये बी का होल स्क्वायर = इधर कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, यानी ए वेक्टर का स्क्वायर यानी मॉड ऑफ स्क्वायर प्लस फिर बी वेक्टर का स्क्वायर और फिर -2ab यानी a डॉट बी आ जाएगा = 9। इसको और सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ √3 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, 2 का स्क्वायर 4
-2 और a डॉट बी क्या होता है, तो होता है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू cos थीटा, थीटा क्या है इन दोनों के बीच का एंगल, इज इक्वल टू 9। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 - 2 मॉड ऑफ a, वो कितना दिया हुआ है, मॉड ऑफ a दिया हुआ है √3 इंटू √3 और मॉड ऑफ b दिया हुआ है इसका 2, या यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 9। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो क्या आने वाला है, इस 7 को उठा के इस साइड कर लेते हैं, तो हो जाएगा -4√3 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 9 - 7, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2, ये जाएगा -4√3 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन माइनस यहाँ कर लेते हैं 4√3, इससे ये कर जाएगा 2 टाइम्स में, तो क्या बचेगा -1/2√3, ठीक है ना, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, इस तरह का आ गया। अब देखो यहाँ पे ये जो भी वैल्यू आने वाला है वो कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, तो -0 पॉइंट समथिंग क्या है, -1 से बड़ा है, -1 से छोटा आंसर ये नहीं दे सकता है, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स -1/2√3। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम लोग इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, cos इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस cos इनवर्स 1/2√3, सही ना, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, जो कि बुक में गलत दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है π/3, ठीक है ना, तो चूंकि जो डेटा दिया हुआ है इस डेटा के हिसाब से एंगल यही आएगा। हो सकता है कि डेटा में कुछ मिस्टेक रहा हो जिसकी वजह से वहाँ पे आंसर ये आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास जो डेटा है इस हिसाब से ये आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये था हमारा एंगल निकालने पे, है ना, क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया कि अगर मॉड के अंदर कुछ रिलेशन दिया हो तो आपको अगर कुछ डिटेल्स चाहिए हो तो आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, कुछ ना कुछ डिटेल्स जरूर मिल जाता है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स, है ना। हर एक क्वेश्चन में 2 वेक्टर्स दिया है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है, और फिर दूसरा वेक्टर है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लो कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो cos थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, अब मान लो कि ये हमारा a वेक्टर है और ये क्या है b वेक्टर है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो आप जानते हो cos थीटा क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, a डॉट b, इन दोनों का डॉट लेंगे, यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, और इसका डॉट लेंगे 4i माइनस 3j और प्लस k के साथ, और डिवाइडेड बाय इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी लेना है। तो a का मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड ऑफ 3i प्लस 2j कैप और माइनस 6k कैप, और फिर ये मॉड क्लोज हो जाएगा, फिर मॉड, फिर 4i माइनस 3j और प्लस k कैप। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड हम लोग वेक्टर का कैसे निकालते हैं। चलो पहले तो इसको हम लोग डॉट ले लेते हैं, कैसे लेंगे, i का i के साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 और फिर प्लस 2 माइनस 3 यानी माइनस 6, फिर माइनस 6 इंटू 1 तो माइनस 6 हो जाएगा, है ना, और नीचे कितना आएगा, ये हो जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे इनटू में यहाँ भी i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो फिलहाल ये कट जाएगा, ऊपर से 0 आ जाएगा, तो 0 बाई समथिंग 0 आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना आया, 0 डिग्री आया, ठीक है ना। तो एंगल क्या आया, 0 डिग्री, सॉरी cos थीटा 0 आया, cos थीटा 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आएगा, थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा क्या है, 0 है, तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी है, ठीक है ना, हम लोग ये भी समझ सकते हैं।
चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 90 डिग्री को आप रेडियन में π/2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो बाकी इसका सब आप बना लोगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रूव दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, इसी तरह से दो वेक्टर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता तो हम बोलेंगे राइट एंगल पे है, ठीक है ना। तो ये आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का डॉट कर देना, क्या आंसर आएगा, 0। जैसे ही 0 आएगा तो बोल देना कि गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि राइट एंगल पे है। चलिए, ये आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर सी एंड ए। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया है। अच्छा, फाइंड द एंगल बिटवीन 7 नंबर है, फाइंड द एंगल बिटवीन, दो वेक्टर दिया हुआ है, ऑल्सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी कि हमें एंगल भी बताना है और साइन भी बताना है। तो जब आप इस तरह से कॉस थीटा निकाल लोगे, जैसे इस तरह से कॉस थीटा आ गया तो साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले कॉस थीटा निकाल लेना है, उसके बाद आपको साइन थीटा निकालना है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा जब पता होगा तो साइन थीटा आसानी से निकल जाएगा। फिर भी आपसे ना निकले तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिया हुआ है और हमें ये बोला है आप ये प्रूफ कीजिए ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे एक दूसरे के साथ, सभी क्या देंगे, 0 देगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर्स होंगे आपस में, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो यहां पे 3 वेक्टर्स दिया हुआ है, ठीक है। देखो 3 वेक्टर्स दिया हुआ है, कौन कौन सा, 8 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें लिखा है फर्स्ट नंबर 3 वेक्टर दिया है, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। एक वेक्टर ये हो गया, इसको हम मान लेते हैं लेट ए वेक्टर, ठीक है। और बी वेक्टर हम दूसरे वाले को मान रहे हैं, किसको, -6j कैप 2i माइनस 6j, 2i भी है, 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप और कॉमा 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। ये एक मिनट, ये सी वेक्टर है ना, कॉमा ये सी वेक्टर, इसको हमने मान लिया। तो ए बी सी इस तरह से दिया हुआ है और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वेक्टर्स क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दूसरे का है ना, कॉपी हो गया, हम लोग सही कॉपी कर लेते हैं। अब -3i प्लस 2j प्लस 6k, सी वेक्टर दिया है -3i प्लस 2j प्लस 6k, 2j कैप प्लस 6k कैप, इस तरह से ये दिया हुआ है। और हमें ये प्रूफ करना है ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। तो क्या निकाल लेंगे हम लोग, a डॉट बी निकाल लेंगे। a डॉट बी क्या आना चाहिए, 0, देखते हैं। तो 6i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप, इसका डॉट करेंगे हम लोग b के साथ, यानी कि 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो कितना आएगा, 6 × 2 ये हो जाएगा 12, j वाले को j वाले के साथ तो -18 और k वाले को k वाले के साथ तो 4। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 18 इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है ना, कुछ मिस्टेक होगा, देख लेते हैं। 6i प्लस 3j प्लस 2k और फिर 2i माइनस 6j और प्लस 3k। तो यहाँ पे 2j नहीं है, 2k नहीं है, यहाँ पे 3k है, तो ये मिसप्रिंट हुआ है, तो इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3k, यहाँ पे आ जाएगा 3k, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 2 × 3 यानी कि 6 आ जाएगा। तो 12 प्लस 6 18 आ जाएगा, 18 माइनस 18 क्या आ गया, 0। तो यानी a डॉट बी जैसे ही 0 आया तो हम लोग क्या बोल देंगे, a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, ठीक है। उसी तरह से हम लोग b डॉट सी निकालेंगे, b डॉट सी तो क्या आएगा, 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप और इसका डॉट लेंगे हम लोग c के साथ, c क्या है, -3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो i वाले को i वाले के साथ तो -6, इसको ऐसे करेंगे तो -12 और 3 6 जा 18 प्लस का 18,
तो ये आ रहा -18 और +18 यानी कि 0। तो हम लोग बोलेंगे बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पे। तो आप देखो ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पे और बी वेक्टर परपेंडिकुलर सी वेक्टर है, इसका मतलब सभी क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 है ना, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, यानी सभी क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया प्रूव्ड, है ना। हाँ, यही में प्रूफ करना था। तो अब देखो इसका जितना भी क्वेश्चन है ये आप बना लोगे, इसमें 3 क्वेश्चन है, आप बना लेना। 9 नंबर देखो, ए वेक्टर दिया है बी वेक्टर दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट ए प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। देखो 9 नंबर में क्या है, ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है। जो बी वेक्टर है उसमें लैम्डा के फॉर्म में चीज़ें दे रखा है, उसी लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है। और कंडीशन क्या दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो देखो गिवन में क्या क्या है 9 नंबर में ए वेक्टर दिया हुआ है। ए वेक्टर कितना है 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप और प्लस 9k कैप, ठीक है। ये दिया हुआ है i कैप, है ना। और फिर अगला है b वेक्टर दिया है ना, b वेक्टर वो कितना दिया है, तो b वेक्टर है i प्लस लैम्डा j, i कैप प्लस लैम्डा इंटू j कैप प्लस लैम्डा इंटू j कैप प्लस 3k कैप। और हमसे यहाँ पूछा है कि लैम्डा की वैल्यू बताना है, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये क्या है इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पे। ये कंडीशन दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर ये बोला इसने कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग 0 लेकर चलेंगे। क्यों, क्योंकि अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। तो सबसे पहले हमें a प्लस बी निकालेंगे, फिर a माइनस बी निकाल लेते हैं। तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 3i प्लस आई हो जाएगा 4i और 2j प्लस लैम्डा j। तो यहाँ पे j चला जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा 2 प्लस लैम्डा बच जाएगा। और फिर यहाँ पे k वाले को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 3 यानी कि 12k हो जाएगा। अब अगर हम लोग a वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालें तो वो कितना आएगा, तो 3i माइनस आई मतलब 2i कैप हो जाएगा। फिर 2j माइनस लैम्डा j, तो यहाँ पे j चला जाएगा कॉमन और क्या बचेगा 2 माइनस लैम्डा और 9 माइनस 3 यानी कि प्लस का 6k कैप आ जाएगा, सही ना। अब उसने बोला कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, a वेक्टर माइनस b वेक्टर पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका डॉट हम लोग लेंगे a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे 0। तो इसका वैल्यू बोलो क्या है, ये रहा। तो हम लिखेंगे 4i कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू जे कैप और प्लस 12k कैप, ठीक है। और इसका डॉट लेंगे किसके साथ, ये a वेक्टर माइनस b वेक्टर का वैल्यू ये रहा। तो ये लिखेंगे 2i कैप प्लस 2 माइनस लैम्डा इंटू जे कैप और फिर प्लस 6k कैप, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग प्रोडक्ट देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो i वाले को i वाले के साथ तो 8 मिलेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 प्लस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस और k वाले को k वाले के साथ तो 12 6 72, है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालना है, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 72 प्लस 8 तो 84 हो जाएगा, 84, है ना। इसको जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। 12 6 कितना होता है, 6 2 12 बचा 1, हाँ सही है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 84। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में आंसर दिया है इसने। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 2 अंडर रूट 21, तो इसको और हम लोग तोड़ लेते हैं। तो यह आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट,
ये 4 इंटू 21 कर लेंगे, है ना, तो प्लस माइनस 4 को रूट से बाहर निकालेंगे 2 अंडर रूट 21 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर दिया हुआ है, ये जगह लैम्डा की वैल्यू। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही आसान था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, यानी अभी तक जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इतना तो आप लोग, इससे ज़्यादा आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे वेक्टर, है ना, उसी से बन जाएगा। चलिए अभी हम लोग अगले पे बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें दे रखा है ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, और फिर वापस उसी तरह क्वेश्चन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे ही 0 आएगा तो बोल देंगे क्या है, परपेंडिकुलर है। 12 नंबर भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो लैम्डा की वैल्यू बताना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 लेकर चलेंगे, लैम्डा आ जाएगा। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 का जैसा ही, 9 का जैसा ही है, ठीक है ना। तो ये सब आप बना सकते हो। फिर भी आपसे ना बने तो आप मुझे क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम पर सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे लिया है, इफ ओ ए वैक्टर दिया हुआ है, ओ बी वैक्टर, ओ सी वैक्टर, देन सो दैट सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, समझो। 13 नंबर में ओ ए वैक्टर दिया है, ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और ओ बी वैक्टर दिया है, ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। और ओ सी वैक्टर दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है ना। देन सो दैट, हमें ये प्रूफ करना, सो दैट क्या, सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, सी बी परपेंडिकुलर होगा ए सी पे। तो पहले हम लोग दोनों वेक्टर निकाल लेते हैं और फिर बात करेंगे। चलो हम लोग सी बी वैक्टर निकालते हैं। तो क्या बोलेंगे, ओ बी वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर इसके पोजिशन वैक्टर के टर्म में। तो ओ बी वैक्टर कितना दिया हुआ, ये रहा, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है ना। अच्छा, फिर माइनस ओ सी वैक्टर, ओ सी वैक्टर ये रहा, आगे माइनस है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 4k कैप हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो आई कैप माइनस 3i माइनस 2i कैप माइनस 3j प्लस 4j तो प्लस j कैप हो जाएगा, माइनस 5k प्लस k तो माइनस का k कैप हो जाएगा। तो यह आ गया सी बी वैक्टर। अब हम लोग निकालेंगे ए सी वैक्टर। तो ए सी वैक्टर क्या होगा, ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो ओ सी वैक्टर क्या होगा, ये रहा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप और माइनस ओ ए वैक्टर, यानी साइन चेंज करके लिखेंगे, यानी 2i कैप प्लस j कैप और माइनस k कैप, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3i माइनस 2i तो ये हो जाएगा i कैप और फिर माइनस 4j और प्लस j तो माइनस 3j कैप माइनस 4k और माइनस k तो प्लस 4, सॉरी माइनस 5 हो जाएगा ना, माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5k कैप हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ए सी वैक्टर। अब हमें ये प्रूफ करना है कि सी बी और ए सी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो हम बोल देंगे हाँ परपेंडिकुलर है। तो सी बी वैक्टर क्या है, ये रहा, माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और इसका डॉट लेंगे किसके साथ, ए सी के साथ, यानी कि i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 इंटू 1 तो माइनस 2 हो जाएगा, फिर j इंटू माइनस 3j तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस k इंटू माइनस 5k तो हो जाएगा प्लस 5। तो कितना आ गया, माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो क्या बोलेंगे, ए सी वैक्टर, सॉरी सी बी वैक्टर, सी बी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू किस पे, ए सी वैक्टर। तो ये हो गया प्रूव्ड, सही ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ए वैक्टर दिया है, बी वैक्टर दिया और सी वैक्टर दिया है, सच दैट ए वैक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वैक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा वैक्टर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूँ।
तो अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो कुछ ना कुछ वैल्यूज निकालने को दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये हमसे चेक करना चाहता है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो आपको ये समझना है कि उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 14 पे। 14 पे क्या है गिवन है, क्या गिवन है, ए वेक्टर दिया है। ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर दिया है -i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अच्छा, और सी वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस j कैप, ठीक है। सच दैट, ये बोला सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो हमें फाइंड करना है लैम्डा की वैल्यू। तो अब देखो, अगर इसने बोला कि ये दोनों वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होगा कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग 0 लेकर चलेंगे। देखो कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर, इसका डॉट लेंगे सी के साथ इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे 0। अब वैल्यूज रखेंगे, ए वेक्टर दिया हुआ ये रहा, तो ये जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर, तो इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू आई कैप और प्लस 2 लैम्डा इंटू जे कैप और प्लस लैम्डा इंटू के कैप, ठीक है ना। अब इसका हम लोग डॉट लेंगे सी के साथ, सी वेक्टर क्या है ये रहा 3i कैप प्लस जे कैप, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हम लोग लेकर चलेंगे। तो आई वाले को हम लोग साथ में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू आई कैप, फिर 2 प्लस 2 है ना, तो 2 प्लस 2 इंटू लैम्डा इंटू जे कैप और के कैप वाले को साथ में कर लेंगे यानी कि 3 प्लस लैम्डा इंटू के कैप और इसका डॉट लेंगे हम लोग किसके साथ 3i प्लस जे कैप इज इक्वल टू 0। तो आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, फिर जे वाले को जे वाले के साथ यानी कि 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि के वाला टर्म तो है ही नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या 0, तो -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा तो माइनस लैम्डा बच जाएगा और 6 प्लस 2 ये जाएगा माइनस में 8, तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ गया 8। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हम लोग का कैलकुलेशन सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 लैम्डा की वैल्यू 8 है ना, बिल्कुल सही आ रहा है। तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। अच्छा, अब क्या है कि अगला क्वेश्चन, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ये सभी क्या है यूनिट वेक्टर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे आप, इस सभी का मॉडुलस निकाल देना, वैल्यू क्या आना चाहिए 1। जैसे ही वैल्यू 1 आया तो आप समझ जाओगे क्या है ये यूनिट वेक्टर है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। फिर अगला बोला है क्या कि आप ये प्रूफ कीजिए कि ये सभी क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आप पहले वाले को ए वेक्टर मान लेना, दूसरे वाले को बी वेक्टर, तीसरे वाले को सी वेक्टर, फिर ए डॉट बी निकालेंगे, फिर बी डॉट सी निकालेंगे, फिर इन दोनों से बोल देंगे क्या है, इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, नहीं ए डॉट बी भी 0 और बी डॉट सी भी 0। तो हम लोग बोलेंगे ए बी और सी आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।